क्या आपकी मिठाई नकली मावे से बनी है? आप जहर मत खाइए। खुद तो नहीं खाएंगे, लेकिन आपको खिलाया जा रहा है। आपके खाने में ऐसी ऐसी चीजें मिला दी जा रही हैं कि अगर खाएंगे तो बीमार ही पड़ेंगे, और ज्यादा खाएंगे तो जान भी जा सकती है। सीधे मुद्दे की बात में आपके हर मुद्दे को उठाता हूं, और बात जब आपके सेहत से जुड़ी होगी तो खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होने दूंगा। आज खबर मिलावट की है, खबर चंबल की है। हर दिन जैसे जैसे मेरे सहयोगी रिपोर्ट भेज रहे हैं, मैं आपको पहले दिखाया कि किस तरह से सरसों के तेल में सीमेंट मिलाया जा रहा है। फिर मैंने आपको दूध का मिलावट दिखाया कि कैसे दूध में मिलावट की जा रही है, और अब आज मैं मावा की खबर बता रहा हूं। चल क्या रहा है आजकल चंबल में? सरसों में मिलावट, दूध में मिलावट, और जब मावा में मिलावट। हमने आपको सरसों और दूध में मिलावट की खबर दिखाई थी, सब कुछ विस्तार से बताया था कि कैसे इतना बड़ा खेल चल रहा है। जब बात आपकी सेहत से जुड़ी होती है तो विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल आपकी फिक्र करता है। इसलिए हम अपने सहयोगी अनिल गौर को सीधे कहां से भेज दिए, विस्तार से पड़ताल करने ग्वालियर में भेज दिया। नकली सरसों और नकली दूध बनाने के काले कारोबार का काला सच दिखाने के बाद अब आज हम आपको मिलावटी मावे की तस्वीर दिखाएंगे। आप जो मावा खा रहे हैं, जो मिठाई खा रहे हैं, उसमें मिलावट हो सकती है। चंबल की तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। यहाँ खुलेआम नकली मावा और पनीर बनाने का काला कारोबार चल रहा है। चंबल में हर दूसरे घर में मावा बनाने का काम होता है। हर रोज 400 क्विंटल मावे की सप्लाई होती है। अब जरा सोचिए, जितना मावा चंबल में बनता है उसके हिसाब से दूध का उत्पादन यहाँ होता ही नहीं। इसी से जान लीजिए कि कितना बड़ा खेल चल रहा है। यही वजह है कि जिस मंडी से राजस्थान, यूपी, बिहार जैसे राज्यों में मावा की सप्लाई होती थी, वो मंडी अब धीरे धीरे ठप पड़ने लगी। हमारे सहयोगी अनिल गौर ने जो रिपोर्ट भेजी है, पहले वो देख लीजिए, इसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। दिखाइए अनिल गौर की वो रिपोर्ट। मैं इस वक्त मुरैना की सबसे ऐतिहासिक मावा मंडी में खड़ा हूं, जो 100 साल से भी अधिक पुरानी है। आज स्थिति यह है कि इन मिलावटखोरी की वजह से ये मावा मंडी पूरी तरह से बंद होने की कगार पर आप देख सकते हैं। त्योहार है, त्योहारों के समय भी ये जो दुकानदार है वो बैठे हुए हैं, और इसका कारण है मिलावटखोर माफिया। बहुत बुरा हाल है। त्योहार आने ही वाला है, राखी है, जन्माष्टमी है। त्योहार पर्व में तो हाल और बुरा हो जाता है। डिमांड बढ़ती है तो नकली मावे का काला कारोबार भी बढ़ जाता है। चंबल के मुरैना और भिंड जिले के लगभग 100 गांव में नकली मावा बनाने की भट्ठी चलती है। सुनकर चौंक गए होंगे आप। जब इसको लेकर विस्तार न्यूज़ की पड़ताल करने पहुंची टीम तो मिलावटखोरों से सामना हुआ, जो मुंह पर गमछा बांधकर मिलावट का पूरा खेल बताने के लिए राजी हो गए। जरा दिखा दीजिए क्या और कैसे मिलावट का पूरा धंधा चला रहे हैं और कैसे ये चलता है। दिखाइए अनिल गौर की रिपोर्ट, दिखाइए। कैसा मावा तैयार करते हैं आप? मावा जो मावा होता है, जैसे जैसे ग्राहक मांगते हैं वैसे मावा तैयार करते हैं। जैसे डालडे का मांगते हैं और डालडे का तैयार करते हैं। पक्का मांगते हैं मतलब नकली मावा। नकली मावा वो कैसे बनता है? नकली मावा डालडा से और रिफाइंड से बनता है। कैसे बनाते हैं आप? दूध में से दूध पक्का दूध लिया, सेपरेट कर दिया उसको, यानी इसमें क्रीम निकाल ली, इसमें फिर अपनी डालडा सेपरेट मिलाती है, उसी वही नकली हो जाता है। कितना बनाते हैं रोज? जैसे फिर रोज कम से कम 100-500 किलो बना लेती हैं। कहाँ फिर बेचते हैं इसको? अपने राजस्थान में, यूपी में और मध्य प्रदेश में जैसे पहुँचाते। तो मतलब जो मावा जैसे तैयार करते हैं नकली, वो डालडा और सपरेटा मिला के दोनों मिक्स, डालडा और सपरेटा मिला के मिक्स करती हैं। इससे ये कहाँ जाता है? मतलब बाजारों में भी जाता है, मिठाई बनती है, दुकानों में भी जाता है। क्या कारोबार चल रहा है भाई, गोरख धंधा इसी को कहते हैं। आपको पता है प्रदेश की सबसे बड़ी और 100 साल पुरानी मावा मंडी इसी चंबल में है, जहां से मावा जगन्नाथपुरी से लेकर देश के सभी राज्यों में सप्लाई होती है। लेकिन इन्हें काले कारोबारियों की वजह से अब ये मंडी बंद होने की कगार पर है। इन्हीं की वजह से व्यापारी परेशान है। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, व्यापारियों को भी सुनाइए। आज की स्थिति वो है कि सभी जगह माल बंद हो गए, मंडी बिल्कुल फ्लॉप हो गई, दुकानदार खुद परेशान है। दूध में प्योर मिलावट है, नो मान लो।
मतलब मिलावट की वजह से ही ये पूरी मावा मंडी पूरी तरह से खत्म हो गई। खत्म है गई साहब, बाहर पैसा मारा गया, 10-20 लाख रुपये दुकानदारों का। दुकानदार सब फैले अपना समय काट रहे हैं, बैठे हैं, मिल जाए 200-500 हज़ार, बार बार इनसे कहीं मिल जाए तो मिल जाए, इसलिए बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई भी हुई है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने मिलावट से मुक्त अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत कार्रवाई हुई है तो मिलावट करने वाले 615 व्यापारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में 9 नवंबर 2020 से सितंबर 2023 तक मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत 37,918 नमूनों की जांच स्टेट फूड लेबोरेटरी में की गई। इनमें से 6,540 सैंपल जांच में फेल हो गए। वही सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ग्वालियर चंबल अंचल से दूध, मावा और पनीर के सैंपल भोपाल लेबोरेटरी भेजे जाते हैं और उनकी जांच रिपोर्ट में 6 महीने से 1 साल तक का समय लग जाता है। इतने में ही ये मिलावटखोर खेल कर देते हैं। इस मुद्दे पर हमने सीधे ग्वालियर के कलेक्टर से भी बात की है। सुनिए क्या कह रही हैं ग्वालियर की कलेक्टर रुचिका सिंह। सुनाइए कलेक्टर साहिबा। फूड सेफ्टी की जो टीम है उनसे सतत हम लोग रिपोर्टिंग लेते हैं अबाउट द सैम्पलिंग दैट दे आर डूइंग, और विगत महीनों में इन्होंने अच्छी इंटेलिजेंस बेस्ड कुछ कार्रवाइयाँ भी की हैं, जिसमें अर्ली मॉर्निंग में भी टीम्स निकली हैं और सुबह 4-4:30 बजे भिंड से और मुरैना से आने की तरफ वाली जो हमारा रूट है उससे बसेस से भी इन लोगों ने मावा इत्यादि सीज किया है। उन पर कार्रवाई करते रहते हैं और इसको आप जैसा भी बता रहे हैं इसको और एक्सपीडाइट भी किया जाएगा। सीधे मुद्दे की बात यही है कि जहर मत खिलाइए। त्योहार का मौसम है, नकली दूध जो हमने आपको दिखाया था उसी से ये मावा बनता है, उसी से ये मावा बनता है। इसलिए हमने आपको दूध की कहानी दिखाई, फिर उसके बाद मावे की कहानी। जहर मत खाइए। पैसा लेंगे दूध का और मावे का और देंगे मिलावटी जहर। मत करिए जान से खिलवाड़।